सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों देखो, यहां पर मैं क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है वो हम सीख रहे हैं। इसका एक वीडियो जो जनरल एंट्री से रिलेटेड है मैं पहले बना चुकी हूँ, आप मेरा वो लेक्चर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको जो बाकी बची हुई जनरल एंट्रीज हैं वो करना यहाँ पर बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्रीज, आज जो जनरल एंट्रीज सीखने वाले हैं हम, वो है डिसऑनर ऑफ बिल। अब ये चीज क्या है? देखिए बच्चों, जब भी सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है, ठीक है ना, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सेलर के द्वारा। ठीक है, तो वो बायर से क्या कहता है कि एक निश्चित अवधि बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुम मुझे इस पैसे को भुगतान कर देना, और उस पर दोनों लोग साइन कर देते हैं। सपोज करते हैं कि 1 जनवरी को वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना और 1 अप्रैल तक का बिल ऑफ एक्सचेंज रेडी हुआ, मतलब 3 मंथ बाद। अब 3 मंथ बाद ये जो सेलर है वो जाता है बायर के पास और कहता है कि मुझे मेरा पेमेंट कर दो, लेकिन जो बायर होता है किसी कारणवश मना कर देता है, कह देता है यार कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। अब उसके मना करने की स्थिति में क्या होता है? सेलर बड़ा टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि मैं कोर्ट के पास जाऊं, वो कोर्ट के पास जाने की सोचता है, लेकिन वो पहले कोर्ट के पास नहीं जा सकता। वो सबसे पहले जाता है किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। अब ये नोटरी पब्लिक क्या होती है? नोटरी पब्लिक जो होती है ये गवर्नमेंट द्वारा ही ऑथराइज एक पर्सन होता है जो कंफर्म करता है कि जो बायर है उसने पैसे चुकाने को मना कर दिया है। अब वो कैसे कंफर्म करता है? ये जो सेलर है वो जाता है किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास, और वहाँ के व्यक्ति को बोलता है यार कि मैंने अपना सामान बेचा था बायर को, और बायर से बिल ऑफ एक्सचेंज पे मैंने साइन भी लिया था, और उसने मुझे बोला भी था कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, लेकिन जब मैं उसके पास पेमेंट लेने गया तो वो मुकर गया, उसने मना कर दिया पेमेंट करने से। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करूं? तो नोटरी पब्लिक है, उसका जो व्यक्ति है वो कहाँ जाता है? बायर के पास, और बोलता है कि भैया जो सेलर है उसको तुम पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो या तो 2 स्थितियां बन सकती हैं, या तो वो डर के मारे कि भैया अब तो कोर्ट वोट में मामला जाएगा, वो पेमेंट कर देता है किसको? सेलर को। यदि दिवालिया होने की स्थिति में या अन्य किसी कारणवश वो बिल्कुल ही पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो बोल देता है यार कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो नोटरी पब्लिक वाला पर्सन है ये कंफर्म करता है कि बायर ने पेमेंट करने को मना कर दिया है। उसके बाद वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। उसमें डिसऑनर हुआ है जिस डेट को, वो डेट लिखी जाती है, रीजन, यदि कोई कारण वैलिड कारण है तो उसे लिखा जाता है, बायर का नाम लिखा जाता है, सेलर का नाम लिखा जाता है, और ऑथराइज किया जाता है कि बायर ने सेलर को पैसे देने से मना कर दिया है। अब ये कागज लेकर और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों लेकर जो सेलर है वो कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है और अपने पैसों की मांग कर सकता है। लेकिन वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, इसकी भी हमें जानकारी होना चाहिए ना। यदि बिल डिसऑनर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री अब हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे बच्चों। सबसे पहले किसकी बुक में एंट्री होगी? ड्रॉअर की बुक में। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कौन सी है पहली कंडीशन? यदि ड्रॉअर बिल को रिटेन कर लेता है, बिल रिटेन बाय ड्रॉअर टिल द
डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है ना, मतलब जब उसे बिल मिला था और उसने अपने ड्रॉर में रख लिया कि मैच्योरिटी तक वो बिल मेरे पास ही रहेगा, और जब वो मैच्योरिटी के समय पेमेंट लेने गया और वो बिल डिसऑनर हो गया, उस स्थिति में एंट्री होगी बायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब ये एंट्री क्यों होगी बच्चों? बायर कौन? जिससे हमें पैसा लेना है, तो बायर को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट क्यों? क्योंकि भैया बिल तो डिसऑनर हो गया ना, यदि वो बिल का पैसा हमें मिल जाता तो उसे हम डेबिट कर देते, लेकिन अभी वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और लास्ट में टू कैश और बैंक अकाउंट। ये कैश और बैंक अकाउंट क्या है? ये इसमें वो खर्चा लिखा जाता है जो नोटिंग चार्जेस के नाम से जाना जाता है। नोटरी पब्लिक के पास हम जाते हैं तो वो फ्री में हमारा काम नहीं करता है, वो छोटा सा कोई भी चार्ज 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये हमसे लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमने नोटरी पब्लिक को जो चार्ज दिया है उसका पेमेंट कौन करे? बायर करे। हम क्यों करें? पैसा हमें तुमसे लेना था और तुम्हारे कारण हमारा और खर्चा हो गया, तो जो 500 रुपये का खर्चा है वो भी कौन देगा? बायर देगा। ऐसी एंट्री हम कहाँ पर करते हैं? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। सेकंड कारण क्या हो सकता है कि यदि बिल डिस्काउंटेड किया हो बैंक से, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक, ठीक है, हमें 1 महीने बाद पैसे की जरूरत हो गई थी तो हम बैंक चले गए और बैंक से हमने बिल डिस्काउंट करा लिया, लेकिन जब मैच्योरिटी डेट आई तो क्या हुआ? जो बायर था उसने मना कर दिया पैसे देने पे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या एंट्री करेंगे? बायर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट में तो वही खर्चा है जो नोटिंग चार्जेस आए हैं उसे लिखेंगे और बायर का नाम मेंशन करेंगे कि भैया ये हमारा पैसा लेके चला गया, हमें पैसा नहीं दे रहा है। अब इसमें एक और स्थिति है, क्या है कि यदि बिल इंडोर्स किया गया हो, इंडोर्स बाय ड्रॉअर, ठीक है ना, उसने किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बिल को एंडोर्स कर दिया था। एंडोर्सर और एंडोर्सी, इसका मैं पूरा सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं, यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देखना, ठीक है ना। यदि उसने बिल एंडोर्स करा दिया था तो क्या एंट्री होगी? बायर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ठीक है ना। एंडोर्सी अकाउंट में क्या आएगा? वही नोटिंग चार्जेस आएंगे, क्योंकि भैया जो यदि नोटिंग चार्जेस हैं वो अब कौन लेगा? एंडोर्सी लेगा, क्योंकि भैया ये सब जो नोटिंग का काम कर रहा है नोटरी पब्लिक के पास जा रहा है, तो वो कौन जा रहा है इस समय? एंडोर्सी जा रहा है, क्योंकि उसको एंडोर्सर को तो कोई मतलब ही नहीं था, उसने तो तीसरे व्यक्ति को दे दिया था। अब जब वो पेमेंट देने का टाइम हुआ तो बायर ने किसको मना कर दिया पेमेंट करने से? एंडोर्सी को मना कर दिया। तो एंडोर्सी ही नोटिंग पब्लिक के पास जाएगा, सारे खर्चे करेगा, तो जो पैसा लगा है नोटिंग चार्जेस वो किसको पेमेंट होगा? एंडोर्सी को पेमेंट होगा। और किसके द्वारा होगा? बायर के द्वारा होगा। क्लियर हो रही है ना बात? इसी तरह यदि बिल बैंक के पास भेज दिया गया था कलेक्शन के लिए, इफ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों? जो बायर है उसको डेबिट कर देंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे एंड टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा है वो बैंक को वसूलना था। क्योंकि ड्रॉअर ने तो क्या किया था? बैंक के पास दे दिया था कि भैया समय आने पर, मैच्योरिटी डेट आने पर मेरे पास टाइम नहीं है, तुम पैसा वसूल लेना। अब वो वसूलने गया तब बिल डिसऑनर हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री होगी? बायर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये जो एंट्रीज हैं बच्चों, ये सब ड्रॉअर की बुक्स में होगी। अब ड्रॉई भी तो कुछ एंट्री करेगा ना, क्या एंट्री करेगा? तो ऐसी स्थिति में ड्रॉई की बुक में क्या होगी एंट्री? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई,
सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, फिर नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट एंड टू सेलर, सेलर लिख लो, क्रेडिटर लिख लो, किसी का भी जो जिससे हमने सामान खरीदा था, किसने, बायर ने, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपने बिल को दे दिया, मना कर दिया उसको पेमेंट करने के लिए, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो गया। अब आपको साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस भी देना है, तो नोटिंग चार्जेस को भी हम डेबिट कर देंगे, और किसको देना है, सेलर को देना है। तो ये एंट्री किसकी बुक में होगी, ड्रॉई की बुक में, ड्रॉई, बायर, डेटर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये मैंने एंट्रीज आपको बता दी हैं कि यदि क्वेश्चन में आता है कि बिल डिसऑनर हो गया, उसने रिटेन किया हुआ था या डिस्काउंटेड किया हुआ था या सेंड फॉर कलेक्शन भेजा गया था बैंक में, तो ऐसी स्थिति में आपको ये एंट्रीज करनी है। आप इन्हें नोट कर लें, नोट करेंगे प्रॉपर वे में तो आपको अच्छे से आएगी ये चीज करना। अब यहाँ पर एक चीज और है, क्या चीज है, कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, दोस्ती होती है सेलर और बायर के बीच, तो वो क्या करते हैं, जब मैच्योरिटी डेट आती है तो क्या होता है, सेलर जाता है बायर के पास कि यार पैसे दो, बायर के पास पैसे उस समय होते नहीं है, तो बायर कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं है ना तुम्हें 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, मुझे कहीं से पेमेंट आने वाला है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। अब वो एग्री हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक नया बिल तैयार होता है, और फिर उस नए बिल के तैयार होने पर उसकी फिर से एंट्रीज की जाती हैं। तो वो एंट्री क्या होती है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। अब जब 1 महीने के लिए बिल एक्सटेंड किया जाता है तो सबसे पहले तो क्या होता है, जो पुराना बिल होता है उसको कैंसिल किया जाता है। तो सबसे पहले क्या एंट्री होती है, कैंसिलिंग ओल्ड बिल, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो ड्रॉई है उसको डेबिट कर दिया जाता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि भैया जो पुराना बिल था वो कोई काम का ही नहीं रहा, जब ना उसने पेमेंट किया और दोनों की स्वेच्छा से वो बिल को खत्म कर दिया जाता है। तो ड्रॉई क्या एंट्री करता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, ठीक है ना। ये कब एंट्री की जाती है, जब पुराना बिल कैंसिल किया जाता है। अब जब वो 1 महीने के लिए बिल को एक्सटेंड कर रहा है तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, कौन, सेलर। तो यदि दोस्त है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती ना होते हुए भी अच्छी बात के लिए वो एक्सटेंड कर देता है कि हाँ भैया इसके पास पैसे नहीं है, ये 1 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यदि इंटरेस्ट चार्ज हुए हैं तो क्या होती है, उसकी एंट्री, जो ड्रॉई है उसे डेबिट कर दिया जाता है और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया जाता है। और ड्रॉई के अकाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट क्योंकि जा रहा है ना, डेबिट कर दिया जाता है और ड्रॉअर को क्रेडिट कर दिया जाता है। क्लियर हुआ। कभी कभी क्या होता है, ड्रॉई बोल देता है कि मेरे पास अभी थोड़े पैसे हैं, आप थोड़े पैसे ले लीजिए और बाकी पैसे मैं आपको 1 महीने बाद दूंगी। तो क्या होता है, एक पार्ट पेमेंट, ठीक है ना, पार्ट पेमेंट यदि कर देता है कौन, ड्रॉई, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि थोड़ा सा तो पैसा आता है ना हमारे बैंक में या कैश आता है हमारे पास, वो किससे आता है, ड्रॉई से। और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है ना। ऐसा कब होता है, यदि वो पार्ट पेमेंट करता है तो, यदि नहीं करता है तो यह एंट्री नहीं होगी। फिर क्या होता है, एक नया बिल तैयार किया जाता है, तो फिर क्या लिखेंगे, न्यू बिल प्रिपेयर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ये वही वाली एंट्री है जो हम हमेशा ही करते हैं, सेकंड वाली। और यहां पे क्या एंट्री होगी, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है।
इस तरह से यदि बिल का रिन्यूअल किया जाता है तो ड्रॉअर की बुक में और ड्रॉई की बुक में एंट्रीज होती हैं। बच्चों, इस तरह से हमने ये एंट्री सीखी आज, डिसऑनर ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। आज के मेरे वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।